सीएपीएफएसी 2025 का जो इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल में अपियर होना होता है। मेडिकल टेस्ट से आपको पास होना होता है, या जिनको मेडिकल में री मेडिकल मिलता है तो आपको री मेडिकल पेश करना पड़ता है। अब इसमें से देखो, जो सामान्य रूप से क्या हो रहा है, आपको आईटीबीपी में ये बुला रहे हैं। नॉर्मली जो है 1 डे में आपका फिनिश हो जा रहा है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का, जैसे खास करके फर्स्ट डे में था तो उसमें से सारे को प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकेंड डे आपको बुलाया जाता है। कुछ का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अब कोई डॉक्टर हैं, किसी स्पेसिफिक चीजों को चेक कर रहे हैं, चाहे वो आपका आई हो या आपका और डिफरेंट पैरामीटर्स हो। बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा सा चीजें सही रहता है, लेकिन फिर भी रीमेडिकल दे देते हैं। फिर आप उसके लिए जाओ और दूसरे प्रॉपर हॉस्पिटल, उसमें आप चेक करवा के लाओ, वहां से आप रिपोर्ट लेकर के आओ, फिर वो दिखवाओ। लेकिन फिर मेडिकल जो बोर्ड बैठेगा, तब आपको फिर उसको चेक करेंगे। तो ए लॉट ऑफ टाइम थोड़ा सा अननेसेसरी परेशानी हो जाती है, अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्लीज अपना कोशिश करो कि जो भी चीजें हैं मेडिकल में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे किसी का आई वगैरह में है, आप ग्लासेस वगैरह लगाते हो, या और कोई भी आपके टेस्ट वगैरह, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह का आपके पास है, तो उसको डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखो। प्लस जो भी है, जैसे आप जो भी आपके सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स, तो जो भी है नॉर्मल, आप अपना पानी वानी अपना प्रॉपर तरीके से पीते रहो और रिलैक्स में रहो। देखो, बहुत सारे जैसे हमारे बॉडी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कभी कभी जो ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा सा, फिर ये और सब चीजों को होता है, हार्ट बीट वगैरह, ये सारे चीजें जो है। तो हम जब रिलैक्स होते हैं, अननेसेसरी टेंशन में नहीं होते हैं, तो हमारा पैरामीटर्स जो है वो बेटर आता है। ठीक है, तो जितना हो नॉर्मल आप अपना ये रहिए, वाटर वाटर इनटेक लेते रहिए, जूस वूस वगैरह पीते रहिए, और थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को रुकना एक्स्ट्रा एक तरह से पड़ जा रहा है, अननेसेसरी, जिसका कि उनका कोई डिमेरिट नहीं है उसके बाद भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जिनका इधर फ्राइडे को था, फिर अब सपोज करो थर्सडे को किसी का इंटरव्यू था, तो फ्राइडे को उन्होंने बुलाया मेडिकल के लिए। फिर आपने मेडिकल टेस्ट किया, री मेडिकल दे दिया। अब री मेडिकल में फिर इधर उधर जाओ, आप डॉक्टर जो भी है चेक कराओ, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट बनवा के लाओ। फिर उसके बाद अब री मेडिकल, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कई दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जा रहा है री मेडिकल के लिए। तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, थोड़ा सा अपने को कंफर्टेबल रखो। दिस इज द प्रोसेस जहां आप, अब देखो जैसे भी है, आप इंटरव्यू कंप्लीट कर चुके हो, यानी इन द सेंस कि जिनका इंटरव्यू हो चुका होता है तभी तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो देखो, कुछ जो कंपोनेंट्स आपके बस में नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसमें वो तो आपके बियॉन्ड में है। लेकिन अदरवाइज जो है, एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहो जितना हो सकता है। आप कोशिश करो, बी हम्बल, अननेसेसरी प्रॉब्लम ना लो। जितना हो सकता है कंफर्टेबल रहोगे, आपका सही रहेगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम लगता है तो यू हैव नो अदर चॉइस, आपको प्रोसेस को पार करना है। क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन इसमें होगा, तो आप मेडिकल वाले प्रोसेस को क्लियर करोगे तभी, यानी मेडिकली फिट हो जाओगे। यानी रीमेडिकल यदि मिला है तो उसमें भी आपको रीमेडिकल में तो कंप्लीट फिट होना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब रीमेडिकल में भी यदि रिजेक्शन मिल जाता है तो यू हैव नो चॉइस, ठीक है ना। लेकिन अपने लेवल से जो भी कैंडिडेट्स हो, जो भी यहाँ जा रहे हो, तो भी होपफुल, चीजों को अपना जो हो सकता है करो। कुछ कुछ देखो प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी, और ये प्रॉब्लम जजमेंट ईरर का कभी होता है। देखो, नॉर्मली है परेशानी जो आपको हो रही है, उससे बहुत बार जो होता है ना कि सामने कुछ ऐसे होते हैं, जैसे बहुत हर जगह मेडिकल जब बोर्ड बैठता है, कुछ डॉक्टर होते हैं काफी सपोर्टिव होते हैं, और वो उन चीजों को समझते हैं। आप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो ना जिनका सिविल सर्विसेज का प्री देना है, तो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा आपके ऊपर प्रेशर है। वैसे सिचुएशन में यदि री मेडिकल मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, तो वो नुकसान है। बट क्या करोगे, उसको फेस करो, और टाइम जो भी लगता है आप उसको रुको, उसको करो, और करके अपना एक बार क्लियर करो, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बी पॉजिटिव और होप करो कि यस, दिस ईयर हमारा नेम फाइनल में आ जाए। आप सब लोग देखो, जब भी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हो तो सब भी होपफुल हैं, तो हम हर कोई, हमें होपफुल रहने की जरूरत है कि यस मेरा होगा ये चीज है। अब यदि किसी का नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास और एवेन्यूज ओपन होते हैं और आपके पास गेटवे खुलते हैं। ओके, थैंक यू।